Hello friends, myself Advocate R.K. Sharma and you're welcome to my YouTube channel Logically Legal. Dear friends, आज हम बात करेंगे सूट फॉर डैमेजेस की। अब सूट फॉर डैमेजेस जो फाइल होते हैं वो डिफरेंट नोमेनक्लेचर में डिफरेंट फॉर्म्स के सामने फाइल हो सकते हैं। अब जैसे कि सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल हो सकता है अंडर सेक्शन 34 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके अलावा सेक्शन 9A और ऑर्डर 7 रूल 7 के तहत भी सूट फाइल हो सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकती है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा सेक्शन 163A 166 या सेक्शन 140 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास कंपनसेशन के लिए क्लेम पिटीशन फाइल हो सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट फाइल हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो सिविल कोर्ट हर तरह के सूट्स को एंटरटेन और डिसाइड करने की पावर्स रखती है, बट अगर कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट है तो वो उस स्पेसिफिक स्टैट्यूट के तहत ही सूट फॉर डैमेजेस फाइल हो सकता है। अब हम बात करेंगे डैमेजेस कब होता है। जब भी किसी पर्सन में कोई इंजरी होती है, इंजरी की वजह से उसको कुछ डैमेज पहुंचता है और उस डैमेज को कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको डैमेजेस कहा जाता है। और इंजरी और हर्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 319 टू सेक्शन 338 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसके अलावा असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 349 टू सेक्शन 358 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब मान लो पर्सन बी को कोई इंजरी पहुंचाता है जिसकी वजह से पर्सन बी को कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है या उसको कोई और इंजरी होती है, तो वो जो पर्सन बी है ही कैन मेंटेन ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट पर्सन ए। इसके अलावा कोई MSCT के तहत भी केसेस फाइल होते हैं, जैसे कि मोटर एक्सीडेंट केसेस में। इसके अलावा फ्रॉड, चीटिंग और फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ ए पर्सन इन ए फॉल्स केस या कोई फॉल्स पब्लिकेशन करा के किसी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज किया जा सकता है। उस सूरत में भी वो पर्सन डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर काजिंग मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इंजरी। तो ये होगा। या इसके अलावा किसी पर्सन को जो राइट किसी स्टैट्यूट के तहत मिलते हैं, जैसे कि राइट ऑफ ईजमेंट, उसको एक्सरसाइज ना करने देना, और इसके अलावा किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती ट्रेसपास कर लेना एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 441 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो इन सब कॉज ऑफ एक्शंस के लिए डिफरेंट रेमेडीज अवेलेबल हैं। द अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल ए केस फॉर डैमेजेस बिफोर द सिविल कोर्ट। ही कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। He can also choose to file a claim petition in the Motor Accident Claim Tribunal. इसके अलावा he can also file a writ petition before the High Court. अब हम बात करते हैं कुछ जो डैमेजेस अराइज होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, मान लो 6 मंथ का टाइम आपको देते हो, वो 6 मंथ में कंप्लीट नहीं करता, तो उससे आपको जो डैमेजेस हुए हैं जो यू कैन क्लेम
damages against that person। इसके अलावा कोई गुड्स या कोई सर्विसेज का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ किसी पर्सन के साथ और वो पर्सन जो है उसको डिस्चार्ज नहीं करता। इसके अलावा जैसे कि कोई मोटर व्हीकल कंपनी है, वो डिफेक्टिव कार सप्लाई कर देती है, तो उसके लिए भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट की कुछ ड्यूटीज होती हैं। अगर स्टेट अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली डिस्चार्ज ना करे, जैसे कि सेफ रोड प्रोवाइड करना, सेफ वाटर सप्लाई करना और इसके अलावा प्योर एयर सप्लाई करना या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, अगर स्टेट उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती, स्टेट के अगेंस्ट एक्शन मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट भी सूट फॉर डैमेजेस फाइल हो सकते हैं। जैसे कि किसी पर्सन की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, तो उस सूट में जो उसके लीगल हियर्स हैं, दे कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द स्टेट बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट। इसके अलावा अब हम बात करेंगे डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं। जो सूट फॉर डैमेजेस होते हैं उनके अंदर कई तरह के डैमेजेस कोर्ट अवार्ड कर सकती है। अब नंबर 1 डैमेजेस में है कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस जैसे एमएससीटी के केसेस में या और कहीं भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके तहत जो पर्सन को लॉस हुआ है उसको रिकवरी के लिए भी वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस वो होते हैं, जैसे कि सपोज को आपने प्लम्बर को बाथरूम रिपेयर करने के लिए एंगेज किया और वो रिपेयर करते हुए आपकी रूफ को भी डैमेज कर देते हैं, तो उस सूट के अंदर आप उससे जो डैमेजेस आपको हुए हैं उसको क्लेम एज ए कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस के रूप में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा इंसिडेंटल डैमेजेस होते हैं। अब इंसिडेंटल डैमेजेस कौन से होते हैं? जैसे कि सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी इतनी गुड्स इतने दिन में सप्लाई करनी है, अब वो नहीं सप्लाई हो पाती और पर्सन को कहीं और अल्टरनेटिव अपने अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम कर सकता है बाय ऑफ डैमेजेस। इसके अलावा और भी डैमेजेस होते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव कार के बारे में मैंने ऊपर आपसे बात करी। इसमें क्या होता है, मान लो डिफेक्टिव पार्ट की वजह से किसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसको डैमेज हो जाता है, तो वो मोटर व्हीकल कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो कोर्ट न केवल नॉर्मल डैमेजेस जो उसको एक्चुअली में हुए हैं वो अवार्ड कर सकती है, इसके अलावा प्यूनिटिव डैमेजेस भी कोर्ट अवार्ड कर सकती है, ताकि इन फ्यूचर वो कंपनी इस बात का ध्यान रखे। इसके अलावा लिक्विडिटी डैमेजेस होते हैं। लिक्विडिटी डैमेजेस क्या होते हैं? मान लो 6 मंथ में कोई बिल्डिंग कंप्लीट करनी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया और उसमें ये भी लिख दिया अगर 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होती तो पर डे 1000 रुपीज एज ए पेनल्टी चार्ज की जाएगी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से। तो उस सूरत के तहत भी उससे एक तरह से ये इस तरह के डैमेजेस आप लिक्विडिटी डैमेजेस को बोलते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस जो डैमेज सूट फॉर डैमेज का होता है वो होता है उस पर्सन को उसी पोजीशन में वापस ले आना जैसे कि वो इंजरी से पहले था, उसको वहीं रिस्टोर करना। तो बेसिक पर्पस सूट फॉर डैमेज का ये है। जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।